नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सड़कें हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज से गुंजेमान हो रही हैं। सावन की पावन महीने में श्रद्धा है, शिव की शक्ति है, लेकिन इस भक्ति के बीच कुछ लोग इसकी तुलना नमाज से करने लगे हैं। इसे हिंदू बनाम मुस्लिम के रंग देने में जुट गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय और मुस्लिम लीग के नेता कौसर हयात जैसे लोग कांवड़ यात्रा में खलल डालने और कांवड़ियों को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्षी दल कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। कांवड़ वर्सेस नमाज, शुरू हो गया नया घमासान। कांवड़ यात्रा का नाम कौन कौन कर रहा बदनाम। उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर यूपी और दिल्ली तक बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। भगवान शिव के लाखों भक्त हर रोज हरिद्वार से गंगा जल लेकर झूमते गाते महादेव के द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। योगी से लेकर धामी कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हर जरूरी इंतजाम में जुटे हैं। लेकिन विपक्षी नेता कांवड़ यात्रा पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता कांवड़ यात्रा के जरिए हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए सरकार की ओर से किए गए इंतजामों पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में सवाल उठाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट में दो तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर में कांवड़ यात्रा को सड़क पर दिखाया गया है और दूसरी तस्वीर में नमाज अदा करते कुछ लोगों को एक पुलिस वाले द्वारा लात मारते हुए दिखाया गया है। इस पोस्ट में दिग्विजय ने यह सवाल उठाया कि एक देश दो कानून। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट पर बीजेपी भड़क गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को मौलाना बता दिया और कहा कि सनातन धर्म का विरोध करने की उनकी आदत हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह सावन के इस महीने में कांवड़ यात्रा को विवादास्पद बनाना चाहते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को इसीलिए मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। हर समय सनातन का अपमान करना, सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करना, सनातन के तीज और त्योहार को विवादास्पद करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत है। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर ही वो आगे बढ़ते हैं। इस देश में हर समय हिंदुओं को बदनाम करने का काम किसने किया? दिग्विजय सिंह ने किया। जाकिर नायक के मंच पर जाकर उस जैसे इस्लामिक आतंकवादी की महिमा मंडन करना और हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं के तीज और त्योहार को विवादास्पद करना, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का उपयोग कर पूरी दुनिया में सनातन जैसे शांति प्रिय धर्म को विवादास्पद करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत है। पर हमें उनसे उसके अलावा कोई अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि वो हर समय मौलाना दिग्विजय सिंह जैसी हरकतें करते हुए कभी पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, कभी आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये उनकी आदत में शुमार है। पर मुझे लगता है कि अब ये हिंदुस्तान में चलेगा नहीं। एक तरफ कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह कांवड़ यात्रा और नमाज की तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया है। कौसर हयात ने कांवड़ यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन इसको एक खास मानसिकता के तहत उत्पात आयोजन बना दिया गया। और जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, छोटी छोटी सी बात पर गाड़ियों और रिक्शाओं के साथ ही ढाबों होटलों को निशाना बनाया जा रहा है। जो कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, बार बार उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों की तरफ से बार बार ये आ रहा है, कांवड़ियों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी, कांवड़ियों को सुरक्षा दी जाएगी, कांवड़ियों को सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस प्रशासन के एतबार से हजारों पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। अभी आज क्या नाम आया है कि साहब लेडीज पुलिस भी तैनात की गई है हजारों की तादाद में। ये सारे काम हो रहे हैं कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए। लेकिन पिछले एक हफ्ते का आप रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें तो कांवड़ियों को तो कोई खतरा नहीं है, अलबत्ता कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया है। हम सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि जगह की कमी होने की वजह से एक मुतय्यना वक्त में नमाज पढ़ी जाती है और वो भी 15 मिनट के लिए। उसके लिए आपका संकीर्ण दिमाग इतना है, इतना दिमाग में नफरत भरी हुई है कि आप उसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप एक एक महीने तक आप
मेन रोड्स बंद कर रहे हैं, मुख्य मार्ग सारे बंद कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को उसकी परेशानी हो रही है। क्या नाम, लोग उसके रास्ते बदल दिए गए हैं, बदले हुए रास्ते से जनता चल रही है। दिग्विजय सिंह और कौसर हयात जैसे लोग कांवड़ यात्रा में खलल डालने और कांवड़ियों को बदनाम करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की साजिश का कांवड़ियों पर कोई असर नहीं हो रहा है और भोले के भक्त हर हर महादेव की गूंज के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा में जो बवाल हो रहा है वो भी कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश बताई जा रही है। पुलिस एक एक कालनेमी को पकड़कर उसके किए की सजा देने में जुटी है। दिग्विजय सिंह और कौसर हयात जैसे नेता ये नहीं देख पा रहे हैं कि हंगामा करने वालों पर एक्शन हो भी रहा है। हरिद्वार में चश्मे की दुकान में तोड़फोड़ करने वाले 3 हुड़दंगियों की गिरफ्तारी हुई, तो हरिद्वार में अलग अलग जगहों पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। रुड़की में भी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने पर हुड़दंग करने वाले 3 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया। तो उत्तराखंड के मंगलौर में पुलिस ने तय मानक से ऊंचे डीजे बजाने पर 3 दर्जन डीजे उतरवाए। तमाम विवादों से दूर कांवड़िए अपनी दुनिया में मग्न हैं और कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है। मेरा निजी मंतव्य भी यही है कि हमें उद्योगों को मंदिर और उद्यमिता को पूजा बनाना होगा। हमारे वैदिक अवधारणा भी यही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सारी चीज़ें क्रियात्मक है, कर्मात्मक है। बिना कार्य किए, बिना उद्यमिता के किसी को कुछ हासिल नहीं होना। यदि युवा कावड़ लेकर के जाते हैं तो बेहद बड़ा तपस्रण है जो उनके शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को एक सूत्र में लाता है, संतुलन में लाता है। किंतु हम उनके लिए उद्योगों का, उद्यमिता का भी निर्धारण करें, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैं नहीं कहता कि कावड़ यात्रा के ऊपर बहुत बृहद राजनीति होने की आवश्यकता है। जब तक अनुशासन में है, जब तक न कावड़िया गलत है। जब अनुशासनहीनता आई तो धर्म हो या राजनीति हो या समाज हो, सबको अनुशासित होना आवश्यक है। ये ही मानवता का कल्याण है, तभी धर्म की जय होगी। कहीं कांवड़िए भगवान शिव की झांकी लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं भक्ति संगीत पर झूमते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। शिवरात्रि में अब 7 दिन का समय बचा है। आने वाले दिनों में सड़कों पर और कांवड़ियों की संख्या बढ़ने वाली है, इसीलिए कांवड़ रूट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में शिव मंदिर के पास एटीएस ने मोर्चा संभाल लिया है। मुजफ्फरनगर के शिव मंदिर की परिक्रमा करने के बाद ही कांवड़िए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसीलिए शिव मंदिर के पास एटीएस के 35 जवानों की तैनाती की गई है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ही सिविल डिफेंस की तैनाती की गई है। जगह जगह कंट्रोल रूम बनाकर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में एटीएस को तैनात किया गया है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए गाजियाबाद और मुजफ्फरपुर जिलों में 16 जुलाई से 23 जुलाई तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो बागपत में स्कूल 24 जुलाई तक बंद किए गए हैं। अब तीनों जिलों में स्कूल शिवरात्रि के बाद खुलेंगे। दिल्ली सरकार ने भी कांवड़ियों के स्वागत के लिए बड़ी तैयारी की है और दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत के लिए 17 जगहों पर गेट बनाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा पर जमकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय के कांवड़ियों को बेरोजगार बताने वाले बयान से भी विवाद बढ़ गया। इस बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया और सपा पर सनातन धर्म विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा का असली चेहरा सामने आ चुका है। ये लोग हज, तबलीगी जमात या अन्य जुलूसों पर कभी सवाल नहीं उठाते, लेकिन सनातन धर्म के आयोजनों को निशाना बनाते हैं। ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। जनता अब की बार इन्हें बयान देने लायक भी नहीं छोड़ेगी। लंबी यात्रा होते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे नौजवान भी होंगे जो बेरोजगार होंगे और उनको माननीय योगी जी ने इजराइल तक भेज दिया था नौकरी के लिए। मैं ये अनुरोध करूँगा महाराज योगी से कि आशीर्वाद स्वरूप जो उसमें बेरोजगार एक काउंटर बन जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, जो बेरोजगार हो उनको रोजगार नौकरी का प्रयास करे। सबसे अच्छा आशीर्वाद एक योगी का होगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि जितने भी मंदिर जाते हैं, जितने भी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, सब मैं भी जाता हूँ तो मैं क्या बेरोजगार हूँ? लेकिन जो जा रहे हैं, अगर मैंने उसमें नौजवानों को रोजगार की बात कह दी तो इतना उसमें विरोध क्यों? क्या रोजगार मांगकर, नौकरी मांगकर, योगी जी से आशीर्वाद मांगकर मैंने अपराध कर दिया? देखिए, समाजवादी पार्टी का एकमात्र एजेंडा सत्ता कब्जाना है, वोट बैंक पक्के करने हैं और सनातन का विरोध करना। वो समाजवादी पार्टी का मुखिया हो या समाजवादी पार्टी का आम कार्यकर्ता, सब एक सुर में बोल रहे हैं। सनातन का विरोध करना उनका एक धर्म बन चुका है। जबकि कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र आयोजन में कांवड़ियों पर सवाल उठाकर समाजवादी पार्टी अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय दे रही है। समाजवादी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांवड़ियों में अधिकतर जो उनका पीडीए जिसको वो कहते हैं,
पिछड़े और दलित वर्ग के लोग अधिक होते हैं, उनका सम्मान रखना चाहिए। उनके आस्थाओं पर, उनकी श्रद्धा पर उंगली उठाने वाली समाजवादी पार्टी को पूरे कांवड़िया जगत से, पूरे सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। कांवड़ यात्रा लोग अपनी आस्था और विशेष साधना के लिए करते हैं, और निश्चित तौर से जो नौजवान बेरोजगार हैं वो भी कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। वो अपनी साधना में मानते हैं कि यदि कांवड़ यात्रा करेंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी। तो ईश्वर की मेहरबानी तो हो सकती है कांवड़ यात्रा के बाद, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मेहरबानी नहीं हो सकती, क्योंकि भाजपा सरकार की जो मेहरबानी है वो नकल माफियाओं को है। 19 पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हो गए, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। तो कांवड़ यात्रा करने वालों पर भगवान महादेव तो एक बार मेहरबान हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की निर्मम सरकार जो नौजवानों की बेरोजगारी को नहीं देखती, उस सरकार से इन नौजवानों को कोई उम्मीद नहीं है। सावन में जब सड़कें हर हर महादेव और बम बम भोले के नारों से गूंजती हैं, तब भक्ति की तस्वीरें पूरे देश में दिखाई देती हैं। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था का पर्व नहीं रहा, बल्कि सियासत की जुबान में भी घुल गई है और हर तरह से सनातन विरोधी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की नई नई साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो स्कूल में भी टूल किट गैंग ने कब्जा कर लिया है। ये टूल किट गैंग अब बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है, जिसकी गवाही यूपी के बरेली से एक स्कूल से आई तस्वीर दे रही है। देखिए कैसे एक शिक्षक कांवड़ के खिलाफ शिक्षा दे रहा है। कांवड़ ले मत जाना तू राम का गीत गलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। मामला सामने आने के बाद स्कूल शिक्षक पर हमलों की बौछार होने लगी। मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा। टीचर पर अब केस भी दर्ज हो गया। हालांकि केस दर्ज होने के बाद सफाई देता घूम रहा है। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें, मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ। टीचर रजनीश गंगवार अब सफाई देते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके बयान ने आस्था की आत्मा को चोट पहुंचा दी है। उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या वो किसी और मजहब और धर्म के बारे में ऐसी कविता कह सकते हैं? सबको पता है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए सनातन को बदनाम करो और हीरो बन जाओ, लेकिन योगी और धामी की पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश करने वाले एक सनातन विरोधी की साजिश को नाकाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने के मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया और पुलिस ने आरोपी को ऐसा सबक सिखाया कि वो अब रहम की भीख मांग रहा है। बाबूजी गलती हो गई, अब कुछ बोलेंगे। बाबूजी आपको माफ करता हूँ। बाबूजी पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे इस शख्स का नाम शहजाद है, जो पेशे से राजमिस्त्री है। इसी युवक ने कांवड़ को लेकर एक अभद्र और आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट की थी, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची और पोस्ट वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। बिना देरी किए आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। जांच में पता चला कि अनपढ़ होने के बावजूद ये पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा था। आज थाना बोपा पर सूचना प्राप्त हुई कि मोरना के निवासी शहजाद पुत्र फैयाज, इसने जो है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक बहुत ही एक और एक अशोभनीय पोस्ट डाली, जिससे जो है एक धर्म विशेष की जो है धार्मिक भावनाएं आहत हुई और महिलाओं के सम्मान के प्रति बहुत ही एक भद्दी पोस्ट जो है उसके द्वारा डाली गई। तुरंत इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए थाना बोपा पुलिस द्वारा इसको शहजाद पुत्र फैयाज को इसको गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही सख्त धाराओं में, सुसंगत धाराओं में, BNS और IT एक्ट की धाराओं में इसके ऊपर अभियोग जो है थाना बोपा पर पंजीकृत किया गया है और इसे गिरफ्तार करके जो है इसके खिलाफ अग्रिम जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल श्रद्धा और आस्था के साथ जुड़ी कांवड़ यात्रा करने वालों को बदनाम करने की कोशिश पर अब कानून का डंडा चल रहा है। पुलिस का ये एक्शन न केवल एक मिसाल है, बल्कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने वालों को सख्त संदेश भी दिया। इसीलिए सोच समझकर पोस्ट करिएगा, वरना अगला नंबर आपका भी हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा शुरू होने से काफी पहले ही अपने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया था और साफ कर दिया था कि किसी भी प्रकार की अफवाह, अराजकता या अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है।
प्रशासन ने व्यापारियों, स्थानीय लोगों और स्वयंसेवी संगठनों से अपील की है कि वो भी सहयोग करें। साथ ही आम जनता से भी आग्रह किया है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। और इसी का असर है कि भोले के भक्त बगैर किसी टेंशन के कांवड़ लेकर शिवालय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। जान को दीप जलाना अपनी गलती हो गई।